से पुलिस ने भूमिका निभाई और कार्रवाइयाँ की, उसको लेकर क्या संदेश देखिए, है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कटनी पुलिस लगातार अच्छी कार्रवाइयाँ करती रही है। यद्यपि एमसीसी लगने के उपरांत जो चुनाव आयोग के सुनिश्चित मापदंड हैं और साथ ही साथ एक आम जन में भी एक पुलिस के प्रति जो एक आग्रह रहता है कि पुलिस अब और अच्छी सख्त कार्रवाइयाँ करेंगी। साथ ही साथ चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की इंटिमिडेट करने वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिससे आम जनों के भीतर भय अथवा लालच व्याप्त हो, जो लोकतांत्रिक परंपराओं और मताधिकार की जो अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको प्रभावित करती हो, इन सभी चीज़ों को रोकने, उसको ज़िले के बाहर रखने के लिए हम लोगों ने लगातार कठोर कार्रवाइयाँ की है। और आपने देखा भी है, हम लोगों ने आपस में एमसीसी के दौरान भी लंबी बातचीत की, जिसमें हमारे नाके और हमारे जो पूरे शहर के भीतर, हमारे ज़िले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के भीतर पेट्रोलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने शराब के विरुद्ध जो बड़ी कार्रवाइयाँ करी है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध शराब का निर्माण महुआ लहान के माध्यम से होता है, और साथ ही साथ जो यहाँ के बड़े बदमाश थे, उनका हमने जिला बदर एनएस और फिर उनका बॉन्ड ओवर हमने हज़ारों की संख्या में बॉन्ड ओवर करवाया है। और आप देखेंगे कि प्रत्येक मामले में कटनी पुलिस ने लगातार सफलताएं पिछले 8-10 महीनों में अर्जित की है। निश्चित रूप से ये सभी इसमें हम लोग एक टीम वर्क की तरह भांति काम करते हैं, हम लोग एक परिवार की भांति काम करते हैं। लेकिन एमसीसी पीरियड में हमने इसको और भी बेहतर तरीके से डील किया है और निश्चित रूप से कोई विवाद इस दौरान नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाइयाँ निष्पक्ष रही है और किसी प्रकार की पुलिस के ऊपर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप भी नहीं लगा। तो निश्चित रूप से ये कटनी पुलिस की सफलता है और इसके लिए साथ ही साथ मैं कटनी के नागरिकों को भी, जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग और उनके द्वारा जो पुलिस के द्वारा की जाने वाली चेकिंग वगैरह में जो उन्होंने सहयोग दिखाया, जो उन्होंने अपना एक टॉलरेंस बना के रखा पुलिस के कठोरता के प्रति और उसका स्वागत भी उन्होंने हमेशा किया, ये बात निश्चित रूप से सराहनीय है। इस बात का मुझे ये बात कहते हुए मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि एमसीसी पीरियड में चुनाव के उपरांत का भी जो एक समय होता है, पोस्ट पोल जो समय होता है, वो भी बड़ा ही कई बार तनावपूर्ण रहता है, लेकिन पुलिस ने उसमें भी लगातार कठोर कार्रवाइयाँ की है। हमने जिला बदरों को भी पकड़ा है, हमने लगातार चेकिंग की कार्रवाई रखी है। इसके अलावा हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम था, उसकी सुरक्षा वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ख़ास करके पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्ट्रॉन्ग रूम की जो सैंक्टिटी है, वहाँ की जो इंटीग्रिटी है, वहाँ उस स्थल की जो पवित्रता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए वहाँ पे सीएपीएफ की टीमें तैनात थी, हमारे एसएफ की टीमें तैनात थी और साथ ही साथ हमारे जिला बल के भी जवान वहाँ पे तीसरे लेयर पे तैनात थे। और हमारे सभी अधिकारी, स्वयं मेरे द्वारा भी इस संबंध में लगातार वहाँ पे भ्रमण करके एक एक बिंदु में दिन में कई बार, कई राउंड हम लोगों ने दौरे किए और कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग रूम की जो सैंक्टिटी है, स्ट्रॉन्ग रूम की जो पवित्रता है, उसको हमने कायम रखा। और मतगणना के दिवस में भी आपने देखा कि हम लोगों ने बड़े ही सुबह 4:30 बजे, 5 बजे से ही हमारा पूरा फोर्स जो है वो डिप्लॉय हो गया था। उस समय तक तो उजाला भी नहीं हुआ था। तो मैं सभी के कठोर परिश्रम, विभाग के जो अपने पेशेवर हमारे कर्तव्य होते हैं वो, और साथ ही साथ जो निष्ठा है लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति, विभाग के प्रति, एक पुलिस अधीक्षक होने के नाते मेरे प्रति जो हमारे सभी कर्मचारियों ने निष्ठा दिखाई, हमारे आज्ञाओं का, हमारे और भी जो वरिष्ठ अधिकारी, हमारे आईजी साहब हैं, हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा भी जो लगातार हमें निर्देश दिए गए, सीओ साहब जो हमारे राज्य के सीओ साहब थे, चुनाव आयोग है, इनके द्वारा जो लगातार निर्देश दिए गए, उनका भी अक्षरशः पालन करने में मैं कहूँगा कि हमारे कनिष्ठ से कनिष्ठ जो कर्मचारी, हमारे सिपाही, हमारे हेड कांस्टेबल, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। थैंक यू। जैसे कि विधानसभा चुनाव की शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, अब एक बड़ी चुनौती और सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारियां। देखिए, लोकसभा चुनाव में यूँ तो अभी वक्त है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनवरी फरवरी के पश्चात जहाँ तक मुझे लगता है कि पुनः चुनाव की कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो जाएगी, पुनः जो है एमसीसी लग जाएगा। हम लोगों ने अभी बहुत व्यापक कार्रवाइयाँ की है और ये कार्रवाइयाँ आप देखेंगे कि लगातार चालू रहेगा। मैं आपको फिर वही याद दिलाना चाहूँगा कि एमसीसी के पूर्व भी हमने काफ़ी कठोर कार्रवाइयाँ की थी। आपने देखा एनडीपीएस के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाइयाँ लगातार हमारे ज़िले में हुई है, एनएसए की कार्रवाइयाँ हमने लगातार की है। कोई भी हीनियस क्राइम, चाहे वो 302 का हो, 307 का हो,
है ना। आपने देखा कि एक डकैती की घटना भी हमारे यहाँ सनसनीखेज टाइप की हो गई थी। किसी भी मामले में कटनी पुलिस ने 36 घंटे 48 घंटे 2 से 3 दिन के भीतर हर मामले को क्रैक किया है और आगे भी हम लोग अनवरत ऐसा ही करते रहेंगे और जनता के मध्य शांति, सौहार्द और सुरक्षा की भावना को बना के रखेंगे।